के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। मुकुंद्रा हिल्स की अनछुई सुंदरता को दुनिया के सामने लाएगी फिल्म एन्चेंटिंग मुकुंद्रा। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व की अद्भुत प्राकृतिक विरासत और समृद्ध जैव विविधता पर आधारित बहुप्रशिक्षित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन्चेंटिंग मुकुंद्रा का पोस्टर और ट्रेलर आज औपचारिक रूप से रिलीज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट थे। अध्यक्षता CCF सोनल चौरिहार ने की, वहीं विशिष्ट अतिथि DCA मुथु S थे। फिल्म के निर्देशक अमित गोस्वामी और निर्माता कौशल बंसल, डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ, अलौकिक जैन हैं। फिल्म जनवरी 1 माह में रिलीज होगी। इसका वर्ल्ड प्रीमियर 1 फरवरी को चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान की अनछुई सुंदरता, जैविक विविधता तथा वहां के जीवन चक्र को बेहद ही संवेदनशील और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। ट्रेलर में घने जंगलों, बहती नदियों, पहाड़ियों और घाटियों के मनोरम दृश्य दर्शकों को पहली झलक में ही प्रकृति की जादुई संसार में ले जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ, बियर, सांभर, चीतल सहित अनेक दुर्लभ वन्य जीवों और रंग बिरंगे पक्षियों की झलक ट्रेलर को रोमांचक और भावनात्मक बनाती है। फिल्म का पोस्टर मुकुंद्रा की रहस्यमयी और आकर्षक छवि को दर्शाता है, जिसमें जंगल की शांति, शक्ति और सौहार्द का अनूठा संगम दिखाई देता है। पोस्टर और ट्रेलर दोनों ही दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ाने में सफल रहे। मुख्य अतिथि सुगनाराम जाट ने कहा कि एन्चेंटिंग मुकुंद्रा केवल एक दृश्यात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि यह वन संरक्षण, जैव विविधता के महत्व और प्रकृति के साथ मानव के संतुलित सह अस्तित्व का सशक्त संदेश भी देती है। डॉक्यूमेंट्री यह दर्शाती है कि किस प्रकार मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व न केवल वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यक्षता कर रही सोनल चौरिहार ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना जागृत करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसी प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सके। विशिष्ट अतिथि मुथु S ने अपने वक्तव्य में कहा कि फिल्म का उद्देश्य केवल सौंदर्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि वन संरक्षण, जैव विविधता की महत्वता और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश देना भी है। फिल्म निर्माण के दौरान आधुनिक सिनेमेटोग्राफी तकनीकों का भी उपयोग किया गया, जिसमें प्राकृतिक दृश्यों को अत्यंत जीवंत और प्रभावी रूप से कैद किया जा सकता है। साथ ही फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर दर्शकों को प्रकृति की गहराई से जोड़ने का भी कार्य करता है। मुकुंद्रा रामगढ़ टाइगर संस्था के सचिव कौशल बंसल ने कहा कि कोटा को अब तक लोक शिक्षा या उद्योग के लिए ही जानते थे, लेकिन एन्चेंटिंग मुकुंद्रा के जरिए हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी वर्ल्ड क्लास है। हमारा उद्देश्य मुकुंद्रा को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करना है। मुझे विश्वास है कि इस फिल्म को देखने के बाद हर प्रकृति प्रेमी एक बार मुकुंद्रा आने के लिए मजबूर होगा। रंगकर्म और कला संस्थान के निदेशक डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ ने धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि हमने इस डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ जानवरों या पेड़ों को ही नहीं दिखाया, बल्कि मुकुंद्रा की आत्मा को छूने की भी कोशिश की है। आधुनिक तकनीक और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर के जरिए हमने एक ऐसा अनुभव तैयार किया है जिसमें दर्शक खुद को जंगल के बीच महसूस करेंगे। यह फिल्म दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाएगी। सभी को नमस्कार। मुकुंद्रा एक टाइगर रिजर्व, थर्ड टाइगर रिजर्व बना, बट ये कहीं ना कहीं पर्यावरण और ये टूरिज्म के दृष्टिकोण से थोड़ा सा पीछे रह गया, जिसको हमें आगे लाने की ज़रूरत है। और ये एक सेंटर बन जाएगा पूरा कोटा संभाग का, ये टूरिज्म यहाँ पे विकसित होता है। उनकी मौजूदगी है, तो मूवी के माध्यम से हमने यहाँ का जो फ्लोरा होना उसको दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ पे जो कंजर्वेशन, उसके अलावा सिर्फ यही फ्लोरा एंड फौना ही नहीं, बल्कि इसकी जो कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं उसको भी दिखाया गया है। और साथ में जो जब आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान सरकार ने
5 ऐसे एरिया सेलेक्ट किए थे जो उस वक्त वन और वन्य जीव के हिसाब से काफी समृद्ध थे। उसमें दरा पहला नंबर था। अगर आपको ध्यान हो तो 1955 में इन 5 एरिया को गेम रिजर्व घोषित किया था। उसमें दरा पहला था। नंबर 2 था सवाई माधोपुर, जो आज रणथंभौर के नाम से हाँ, बेसिकली मुकुंदर टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है और 2013 में मुकुंदर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से हम कोटा वासियों के बारे में मैंने जब सुना और जाना तो इनको मुकुंदर टाइगर रिजर्व की जैव विविधता के बारे में, यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो एक विचार आया क्यों ना एक ऐसी मूवी बनाई जाए जिसके माध्यम से कोटावासी इस मूवी को देखें और मुकुंदरा के बारे में जाने कि कितना खूबसूरत है, अद्भुत है मुकुंदरा। तो इसका नाम इसलिए हमने एन्चेंटिंग मुकुंदरा रखा है। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से मूवी बनाई जा रही है और इसमें हमने सभी वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करने की कोशिश की है। वहाँ पर जो रेयर स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ मुकुंदरा में पाई जाती है, यहाँ पर कैराकल कैट है, यहाँ पर स्लॉथ बियर्स हैं, यहाँ पे उदबिलाव ऑटर्स हैं, वल्चर की कॉलोनी है पूरी यहाँ पे, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा वल्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। सो इस तरह की जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ की जो विविधता है, अगर हम इसकी बात करें तो मुकुंदरा बहुत रिच है। तो हम इसको विश्व पटल पे ले जाना चाहते हैं मुकुंदरा को, और हम चाहते हैं कि कोटा की इकोनॉमी में टूरिज्म से एक और बूस्ट आए। सर कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने भी आती है कि घूमने के लिए जो उनको सफारी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो जंगल सफारी होती है उसका रेट भी बहुत काफ़ी महंगे, कम दर पर अगर यहाँ पर लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ देखने में आसानी होगी। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी में बताना चाहूँगा, मुकुंदरा में जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है और बफर एरिया के अंदर अभी जंगल सफारी हो रही है। उसके लिए एक जिप्सी यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और मेरी जो जानकारी में आया है पिछले महीने हर दिन लगभग हर दिन वो जिप्सी बुक हुई है। तो यहाँ पर टूरिस्ट का रुझान बढ़ा है। साथ ही अभी हमारी जो विभाग के साथ में बात चल रही है, बहुत ही जल्दी कोर में भी सफारी चालू हो जाएगी। कोर में सफारी चालू होने के बाद में एकदम से टूरिज्म में बूस्ट आएगा वहाँ पर, क्योंकि जंगल बहुत घना है और बहुत ही सुंदर जंगल है। अंदर वैली बनी हुई है, पहाड़ियाँ है, नदियाँ हैं, सब चीज़ें खूबसूरती है मुकुंदरा के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर में जैसे ही सफारी चालू हो जाएगी, जो कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से जल्दी ये सफारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जंगल टूरिज्म बढ़ेगा। और रही बात जो आपने बताया कि जो प्राइजेस अपने रिवर सफारी के अंदर है, उसके लिए ऑलरेडी हमने ये मुद्दा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में इसको रेज किया था और इसमें डिपार्टमेंट ने बड़ा पॉजिटिव इसमें संज्ञान लेते हुए इसको आगे प्रपोजल भेजा है कि इसके दरों को 50% तक रिड्यूस किया जाए। तो बहुत ही जल्दी इसकी राज्य सरकार के माध्यम से जब अप्रूवल आ जाएगी तो इसकी दरें भी कम हो जाएगी। कौशल बंसल और मैं निदेशक हूँ एन्चेंटिंग मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री मूवी का। कोटा का पर्यटन बहुत ही विस्तार से आगे बढ़ रहा है, बहुत विस्तार कर रहा है और कोटा में ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको दुनिया के किसी भी अच्छे पर्यटक स्थल में जो है वही सब कोटा के अंदर भी है। कोटा का सौंदर्य अप्रतिम है और मेन जो बात है वो है इसको प्रमोट करने की। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है वो भी बहुत कमाल का है और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कई सारी बातें हैं। तो यहाँ का वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म मुकुंदरा का प्रमोट हो, उसी के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने, कौशल जी, अलौकिक जी ने डिपार्टमेंट के कहने पर, डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नेतृत्व में बनाई है। एन्चेंटिंग मुकुंदरा इस फिल्म का नाम है और निश्चित रूप से जब ये फिल्म अगले महीने रिलीज़ होगी तो इसको बहुत सराहना मिलेगी और उसके बाद पर्यटन तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। कितनी चुनौतियाँ आई आपको मूवी बनाने? चुनौतियाँ तो बहुत आई क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम कई घंटों तक इंतज़ार करते रहते थे लेकिन वाइल्ड लाइफ की सेटिंग हमें होती नहीं थी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि 8-10 दिन के अंदर हम इस फिल्म का शूट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चूँकि सारी चीज़ें बहुत अनिश्चित थी, वाइल्ड लाइफ की साइटिंग अनिश्चित थी, इसीलिए हमें 10 दिन का जो शेड्यूल था वो 16 दिन तक पहुंच गया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार का सौंदर्य वाइल्ड लाइफ का हम दिखाना चाह रहे थे वो तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम इसको दिखा पाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की सेटिंग ही यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है। वाइल्ड लाइफ का दिखना इतना आसान नहीं है और हमें सब कुछ उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ।
हमारा बोटिंग सफारी और दरा में जो जिप्सी सफारी है ये चालू है, और पर्यटक स्थल में गरडिया महादेव है जो सबसे फेमस है, और मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट अभी हमारा तो गरडिया महादेव ही देखे हैं, और जो हमारा मेजर एरियाज है उसको तो अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है। इसको प्रमोट करने के लिए हम काफी प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है, और हमारा प्रमोशन स्टॉल ये जयपुर टाइगर फेस्टिवल में भी हमने लगाया है, और प्रचार प्रसार के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना लोगों को रीच कर सकते थे उतना लोगों को रीच करें। इसका ही तो ये मेन मुद्दा था कि जिससे हमने ये मुकुंदरा एन्चांटिंग मुकुंदरा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है विच इज अराउंड 24 मिनट्स, और इसमें लोकल लोगों से जैसे होटल फेडरेशन है, मुकुंदरा संस्था है, और वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स इंडिया है जिसका डायरेक्टर है अमित गोस्वामी, और ये कौशल बंसल जी, कपिल रुदार जी, और दौलत सिंह जी का बहुत गाइडेंस रहा हमारा, कि हमारा मैनेजमेंट में भी और चीज में भी हमारा गाइडेंस रहा। तो हम सब मिल करके इसको कोलैबोरेशन में एक मूवी बनाया है, जिसमें हमने मुकुंदरा के सबसे अच्छे लोकेशंस जो लोग देखना चाह रहे हैं तो उसको हमने उसमें पूरा ही दिखाया है, जिसमें काफी वाइल्ड लाइफ भी है, मल्टीपल लेपर्ड्स का शॉट्स है, टाइगर का है, बालू का है, ऑटर्स है, जो हमारा चंबल हमारा लाइफलाइन है, तो चंबल में तो अपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं वो ऑटर्स है, तो उसके बारे में, और वल्चर्स का सबसे हाईएस्ट नेस्टिंग कॉलोनी, लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी यहाँ मुकुंदरा में ही है, और यहाँ के चंबल का किराया पर है। तो ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी है मुकुंदरा का, इसको दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनाया जो जनवरी 2 को रिलीज होगा, और जिसका ट्रेलर रिलीज है आज। मुत्तू डीएफओ मुकुंदरा हिल्स टाइगर से।